Good morning, students. I hope all of you are doing fine. So let's begin with our today's lecture. हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक का. वी हैव डिस्कस टिल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो आज हम बात कर रहे हैं गोस लॉ की. गोस लॉ में क्या बेसिकली क्या बात करते हैं. गोस लॉ के अंदर आपने पढ़ा फॉर्मूला क्या. गोस ने क्या कहा कि एक एनक्लोज सरफेस लेते हैं. क्लोज सरफेस. इस क्लोज सरफेस का मीनिंग क्या है. क्या एक मटका पानी पीने वाला वाटर पोर्ट ही बोलते हैं शायद मटके को इंग्लिश में. सो कैन इट बी कंसिडर एज ए क्लोज सरफेस. नहीं. आप क्या करते देखिए, आपका मटका पूरे तरीके से ऐसे, लेकिन उसके अंदर एक आपके पास या नेक है जिसमें से ये बाहर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर सकता है अंदर का मटेरियल. तो क्लोज सरफेस क्या होगा, बाहर के सरफेस से बिल्कुल भी कोई इंटरेक्शन ना हो, पूरी तरीके से क्लोज हो. तो इस क्लोज सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. क्या क्या है. पहली, ये 3 डायमेंशनल होता है, प्लेन में नहीं है, सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर हो सकता है. सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इमेजिनरी लेते हैं हम लोग. इमेजिनरी का मतलब क्या है, कोई भी दिमाग में सोच लेते हैं कि इसके आसपास ऐसा कुछ सरफेस है. तो 3D होगा, इमेजिनरी होगा. क्लोज का मतलब क्या होगा, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, बाहर का मटेरियल अलग है, अंदर का मटेरियल अलग है. मतलब ये एटमॉस्फेयर बाहर का अलग है, इसका बाहर से अंदर का बाहर के साथ कोई भी मेल मिलाप किसी भी टाइप का नहीं है. तो आपको ये बात याद रखनी है. तो ऐसे सरफेस को क्लोज सरफेस कहते हैं. इस सरफेस के अंदर अगर कहीं पर भी चार्ज रखा हुआ है तो इससे निकलने वाली जो फ्लक्स होंगी इस सरफेस से, टोटल फ्लक्स, क्या बात रखनी है आपको, टोटल फ्लक्स या तो इसके अंदर आ रही होंगी, ऐसा हो सकता है अगर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है तो. और अगर ये पॉजिटिव है, आप बात समझना ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है तो इससे बाहर जा रही होंगी. टोटल फ्लक्स कमिंग इन और गोइंग आउट, कुछ भी हो सकता है, गोइंग आउट विल बी इक्वल टू. तो किसके इक्वल होगी, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ वैक्यूम. इन केस ऑफ वैक्यूम, अगर वैक्यूम में है तो आप एप्सिलॉन नॉट लोगे, अगर कोई और मटेरियल है तो आप उसका यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस लिख दोगे, जो भी उसकी परमिटिविटी रहेगी. तो चार्ज इनक्लोज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ चीज़ें इसको आपको समझना है. देखिए, आपके पास ये एक 2 कूलम का चार्ज है और ये रखा हुआ आपके पास माइनस की 1 कूलम का चार्ज. तो टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है इसके अंदर, आप इसका सम करेंगे तो आप टोटल चार्ज कितना लिखोगे, क्यू एनक्लोज कितना रहेगा, 1 कूलम. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. फॉर्मूला आपने देखा ही होगा. इसकी एप्लीकेशंस की बात, आपने कुछ एप्लीकेशन इसकी हमने सीखने की कोशिश भी की है. जैसे कि उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और है जो आपको पता होगी, शायद लेक्चर देखे हैं तो उसमें आपके पास रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. एक होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे प्लस 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 एक लाइन के अलोंग इनको रख देते हैं. इसको क्या कहेंगे, लाइन में रखा हुआ एक चार्ज, ना ऊपर ना नीचे, बस लाइन में रखा हुआ है. इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से. एक होता है आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सिग्मा से. ये कैसे होगा, आपने एक शीट ली, प्लस प्लस प्लस, माइनस भी रख सकते हैं, प्लस 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 प्लस. आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया और उसके ऊपर ऐसे चार्ज रख दिया, तो आप क्या कहोगे, आपने कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या बताती है, डेंसिटी. ये क्या लैम्डा है, लाइन चार्ज डेंसिटी. ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. और एक होगा इस तरीके से वॉल्यूम. आपने लड्डू बना दिए एक चार्जेस का, ठीक है ना, खूब सारे चार्ज दिए, उनका लड्डू बना दिया. तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन.
और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा इससे रो से, और इसको क्या बोलेंगे डेंसिटी, कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन तरीके की डेंसिटी आपके पास, तो आपका इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत आपको इसकी गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पड़ेगी। तो मेरे को सिर्फ आपसे ये एक जानना है कि आपको तीन इसके अंदर बेसिकली एप्लीकेशन में देखना है। पहला क्या है, पहला है आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक इसकी एप्लीकेशन है। वो क्या है कि आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है ऐसे, पॉजिटिव मान लेते हैं, इनफाइनाइट बहुत लंबी लाइन है। आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कैलकुलेट करके कि इससे मैं एक आर दूरी पे आता हूँ, ये दूरी कितनी है, आर है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस केस में, यहाँ से एक सिलेंडर ले लेना है। ये कैसा सिलेंडर है, इमेजिनरी, कितनी लेंथ पे ले लिया आपने, एल लेंथ पे लिया होगा, मान लेते हैं एल लेंथ ले लिया आपने इसकी। ठीक है ना, ये बहुत लंबी लाइन है, आगे भी जा रही है नीचे भी जा रही है, आपने एक एल लेंथ ले ली और उसमें क्या किया आपने, बेसिकली एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया। जैसे कि मैंने बताया ना इमेजिनरी, ये आप सरफेस इमेजिन कर लोगे इसके चारों तरफ आपने ये सरफेस इमेजिन कर लिया और आपने क्या किया, अब आपको इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए क्या किया, इसकी डेंसिटी कितनी है ये आपको गिवन होगी। इसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा, मतलब आप इसकी एक यूनिट लेंथ लो, कोई भी छोटा टुकड़ा लो, वहाँ पर कितनी डेंसिटी होगी, लैम्डा डेंसिटी आपकी हो जाएगी। लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का मतलब क्या हुआ, चार्ज बाय लेंथ, और ये क्या है, चार्ज बाय एरिया, और यहाँ क्या होगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। ये तीनों की फॉर्मूले निकालने हैं, जैसे क्या, Q बाय वी इज इक्वल टू, तो ये होगा, और सिग्मा कितना हो गया, Q बाय ए इज इक्वल टू सिग्मा, Q बाय एल क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा। तो तीन चीज़ों को यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय ए मैंने एरिया और लेंथ, और ये आपका रो कितना हो गया, Q बाय टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम। तो आपको ये ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, जिसकी आपको डेंसिटी गिवन है लैम्डा। आपको यहाँ पर Q गिवन नहीं है, लेकिन आपको लैम्डा गिवन है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कितना चार्ज होगा। तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला, देखिए आपको पता ही होगा, गॉस लॉ के अंदर गॉस लॉ का फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, छोटे से एरिया एलिमेंट के ऊपर। तो पूरे एरिया की बात करें तो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो ओवर द क्लोज सरफेस, ऐसे लिख दो। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी, फाइव टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये आपके पास फॉर्मूला है। और हमने फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, ये हमने एक फॉर्मूला ये निकाला है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया नहीं आया, दो बातें समझनी। पहली क्या, फ्लक्स के दो फार्मूले निकालने के। पहला फार्मूला फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन कर दो, जो भी आपने क्लोज सरफेस लिया है, जैसे इसमें सिलेंडर लिया है, स्फीयर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ई डॉट डी ए का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ये तो आपका टोटल फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स। और एक फॉर्मूला टोटल फ्लक्स का क्या है, वो क्या है, क्यू, जितना भी सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज होगा उसको डिवाइड कर दो आप एप्सिलॉन नॉट से, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखें, तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसको आपको तीन छोटे छोटे सरफेसेस में तोड़ लेना है। एक तो ये ऊपर ढक्कन रखा हुआ है सिलेंडर के, एक नीचे से बंद है, जैसे कि ड्रम होता है ना, तेल का ड्रम जो हम लोग देखते हैं, उसके नीचे एक वो लगा होता है, ये एक सर्कुलर, नीचे एक ढक्कन लगा होता है सर्कुलर। दो तो सरफेस ये हो गए, दो ढक्कन तो ये लग गए। एक पूरा का पूरा ये गोलाई वाला इसका चादर बनी हुई है, जिससे ये पूरा घुमा हुआ आपका, ठीक है ना, ऐसे घुमा करके इसको बना दिया आपने। तो ये तीन सरफेसेस हैं। इसमें देखिए ये जब डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये आपको ऑलरेडी में आपको दिमाग लगाने की, इसमें यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा।
ठीक है। अब आप डायरेक्शन देखिए, इस पर्टिकुलर ड्रम के ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये। इन दोनों के बीच में ये तो ई है, ई वेक्टर की डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पहले इस एरिया के बारे में बात करता हूँ थोड़ा सफाई लिख करके। यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है आपकी, और ये डायरेक्शन है आपकी ई वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ई डॉट, इसको A1 लिख लेता हूँ या DA1 लिख लेता हूँ, क्योंकि DA लिखते हैं, DA1, ई डॉट DA1, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ई डॉट DA का EDA1 कोस 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री 0। तो आपको पहली बात यहाँ लिखनी है। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही होंगी वो कितनी होंगी, 0, क्योंकि ई डॉट DA का प्रोडक्ट मेरे पास कितना है, 0। सेम वे से यहाँ पर कितना होगा, इस डायरेक्शन में तो एरिया की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी यही है, फिर से यहाँ पे कितना होगा, 0। बच गया आपका ये सरफेस। इस सरफेस में देखिए, ये आपका एरिया वेक्टर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या कहोगे, ई डॉट DA3, DA2 ये था, DA3 है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है जी, 0 डिग्री का। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, EDA3 कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, E इंटू DA3। तो इस पर्टिकुलर को देखोगे तो इसका सरफेस एरिया कितना निकल करके आता है, इसका सरफेस एरिया निकल करके आता है 2πr इंटू L, ठीक है। ये L कितना, जितना बड़ा भी आपने सिलेंडर लिया, तो इसका सरफेस एरिया ये फॉर्मूला, बाहर इसके इंटीग्रेशन आपका लगाई हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी अलग अलग एरिया के लिए। पहले आपने DA क्या लिया, ये लिया, दूसरी बार DA क्या लिया, ये लिया, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने लगे। लेकिन आपने देखा कि इसको जब खोल के लिखता हूँ तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए EDA, इसको हटा देते हैं, कोस थीटा, जो भी इन दोनों के बीच में एंगल होगा। अब जब आपका कोस थीटा ही 0 हो गया है, तो आपको पता है कि ये पूरा इंटीग्रेशन भी आपका 0 हो जाएगा। तो किस केस में ये सर्वाइव करेगा, सिर्फ इस केस में, जब आपका DA3 और कोस 0 आपका अलग अलग हो गया, तो इस केस में सर्वाइव करेगा। तो उसी चीज़ के साथ हमने क्या लिया कि इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, E, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो E आ जाएगा बाहर, और आपने अंदर से इसका एरिया जब निकालोगे तो कितना आएगा, 2πrl। तो आपका 2πrl इंटू E, ये आ गई आपकी टोटल फ्लक्स जो इससे निकल रही है। दूसरा केस, ये तो फ्लक्स का एक तो फार्मूला आ गया। दूसरे केस में क्या निकला हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला, वो क्या था, फाई इज इक्वल टू ई के अलावा चार्ज निकलो। चार्ज कितना होगा, इसकी लेंथ L है, इस सिलेंडर में लेंथ L है, और लैम्डा इसकी डेंसिटी दी है, तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, L इंटू लैम्डा। देखिए फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय लेंथ। अब हमें चार्ज Q निकालना है, तो लेंथ इंटू लैम्डा कर देंगे, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने लिख दिया। टोटल आपके पास ये आ गया एक तरफ तो फ्लक्स का, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, E 2πrl इज इक्वल टू L इंटू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L कट गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, E विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेरिवेशन आ गया है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिए, यही जो चैप्टर के अंदर 2-3 चीज़ें हैं, एक कैपेसिटर थोड़ा सा, और ये 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से समझनी है। तो आई होप कि आप इनको कर पाओगे, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।